नहीं नहीं। कोई सवाल? सब आनंद है? जी जी। कोई बात? कोई बात नहीं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। परिवार ठीक है? जी जी। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जी। मतलब मैं महाकाल बाबा की नगरी से आई हूँ। कहाँ से? महाकाल बाबा की नगरी उज्जैन। अच्छा, उज्जैन। हाँ, तो ना आज मैंने भगवत गीता ली थी, तो शाम को पढ़ना है कि सुबह सुबह? सुबह भी पढ़ सकते हैं, शाम को भी, जब आपको टाइम मिल जाए। और गुरु मंत्र जो आपने दिया था वो एक ही माला से पढ़नी है कि सबकी अलग अलग? एक ही माला से 11 बार, तो 11 माला है, जितना आपको टाइम मिल जाए उतना कर लो। आप तो पढ़ो अभी। राधे राधे गुरु जी। ये मेरे दोनों बच्चे हैं। मैं अपने बेटे का जन्मदिन मनाने इधर ही आई थी, बिहारी जी के चरणों में। बहुत अच्छा। तो ये पूछना चाह रही है, मतलब कि माला तीनों की अलग अलग होनी चाहिए कि? हाँ, सबकी माला अलग अलग हो। अच्छा, तो ये गुरु जैसे माला से तो जाप नहीं कर पाएगी वो? चलते फिरते जपो। क्योंकि वो ऐसा बोल रही, मैं तो स्कूल में भी कर लूंगी मम्मा लेके। राधे राधे गुरु जी। खुश रहिए। भैया किसको बात करना है? हेलो बाबा, नमस्कार। नमस्कार। बाबा बहुत दिन खराब चल रहे, जो भी धंधा करता हूँ उसमें घाटा ही जाता है। क्या धंधा करते हो? बाबा कोई भी करता हूँ, दुकान पे रहता हूँ फिलहाल तो। दुकान है फिलहाल तो। दुकान? हाँ। क्या दुकान है आपकी, काय की? फर्नीचर की दुकान है। तो फर्नीचर का काम तो बढ़िया चलता होगा। नहीं बाबा, जो भी अब तो दिन ऐसे खराब चले, जहाँ कदम रखता हूँ ना उल्टा ही होता है। चलेगा, चलता है, कभी उतार चढ़ाव, हानि लाभ सब चलता रहे, यही जीवन है। तो इसमें परेशान ना होइए और अच्छे से कार्य कीजिए। कहाँ आपकी कमी हो रही है, कैसे आपको ग्राहकों को प्रसन्न रखना है, उस पर काम कीजिए और निराश ना होइए। उतार चढ़ाव सृष्टि का खेल यही है। ठीक है। हानि लाभ। चलो। राधे राधे गुरुजी। जी। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना था कि पहले तो मेरे आज भाई का बर्थडे, आपकी कृपा मत बनी रहे। अच्छा, दूसरी बात ये बाबा जी कि मेरा प्रश्न था कि जैसे मंदिर में मैं जैसे मानो रोज में 4-5 भगवान है, मैं उनकी मतलब अपने मन से रोज पूजा करता हूँ। 4-5 भगवान है आपके पास? हाँ, मतलब मेरे मंदिर में जो जैसे मान तो लीजिए भगवान 4-5 होते हैं? मतलब 4-5 नहीं, बहुत सारे जिनको मैं श्रद्धा पूर्वक मानता हूँ। जिनको कितने भगवान होते हैं? उनको तो 33 करोड़ देवी देवता हैं वो तो हैं? मतलब करोड़ों देवी देवता हैं, लेकिन जिनकी मैं देवी देवता तो करोड़ों हैं। हाँ। पर भगवान कितने हैं ये देवी देवता अलग हैं, भगवान अलग हैं। ये बताओ भगवान कितने हैं? भगवान तो मेरा एक ही है जिनको मैं मानता हूँ। कौन? माता रानी को। हाँ हाँ, भगवान एक ही होते हाँ, हैं। हाँ। देवी देवता 33 करोड़ होते हैं। अच्छा, तो भगवान आपने बोला कि हमारे घर में 5 भगवान हैं। मतलब मैं जिनकी आरती करता हूँ, जिन भगवान मतलब जिन लोगों की आरती करता हूँ मैं, सपोज किन किन की करते हो? मैं करता हूँ गणेश जी की करता हूँ, मैं जगदीश जी की करता हूँ, फिर लक्ष्मी जी की, भोले बाबा की, फिर गौरी मैया की, रामचंद्र जी की, हनुमान जी की। ये मतलब 5 आरती मेरी फिक्स हैं। बाबा जी मेरा ये प्रश्न था, जैसे मान लो कोई किसी दिन जल्दी है, मतलब कुछ भी कारण की वजह से मैं कर नहीं पाता हूँ, तो ऐसा ज़रूरी है कि मतलब ये मुझे करनी चाहिए हर दिन उतनी आरती कि मतलब एक किसी दिन जिस दिन जैसे मान लो आज हनुमान जी का दिन है या फिर आज भोले बाबा का दिन है, तो उनकी कर लूँ तो वो सफिशियंट है। देखो आपने जितने नाम लिए ना, हाँ। वो सब एक ही हैं। अच्छा। हनुमान जी कौन है? भोले बाबा का रूप है। साक्षात शंकर जी। जी जी। अब शंकर जी कौन है? भोले बाबा तो हरि हरि और ना भेदा। हरि मतलब भगवान विष्णु। जी। भगवान विष्णु ही शिव हैं। जी। भगवान नारायण ही शिव हैं। दुर्गा कौन है? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी कौन है? भगवान श्रीमन नारायण की पत्नी। जी। देखो बात ऐसी है कि पानी जब बरसता है ना, तो कहीं भी बरसे वो बह के जाएगा समुद्र में। जी जी गुरु जी। चाहे अमेरिका में बरसे या भारत में, पाकिस्तान में बरसे या बांग्लादेश में, बह के जाना कहाँ है? समुद्र में। हाँ या ना? जी गुरु जी। उसी तरह आप घर में जो मंदिर रखते हैं और बहुत सारे लोग ये सब रखते हैं ना, इसलिए कहते हैं अपना इष्ट रखिए एक। भगवान सब एक ही। हनुमान जी, शंकर जी, दुर्गा जी अलग अलग नहीं है। आप हनुमान जी को प्रणाम करोगे तो वो प्रणाम जाएगा भगवान राम को।
जी जी गुरु जी। हनुमान जी वो प्रणाम रखेंगे नहीं, क्योंकि हनुमान जी के हृदय में कौन बैठा है? रामचंद्र जी। राम। तो हनुमान जी को जब आप प्रणाम करते हैं तो प्रणाम राम को होता है। अच्छा, राम जी को जब आप प्रणाम करते हैं तो राम जी कौन है? साक्षात नारायण। नारायण। वो प्रणाम नारायण को है। तो कुल मिलाकर के पानी कहीं भी बरसे जाना समुद्र में है, तो आप प्रणाम किसी को भी करो, जाना समुद्र में रहने वाले, क्षीर सागर पर रहने वाले भगवान नारायण को ही जाना है, चाहे आप कैसे प्रणाम करो, कुल मिला के। इसलिए ईश्वर एक ही है। भगवान के जैसे हमारे दो हाथ हैं, आपके कितने हाथ हैं? दो, दायां और बाएं, लेफ्ट राइट। उसी तरह जैसे आपका शरीर एक है पर शरीर में अंग अनेक हैं, कान, नाक, आंख, हाथ, पांव, पेट, ये सब क्या है? ये शरीर के अंग हैं। उसी तरह भगवान एक है। गणेश जी भगवान की बुद्धि है। आपकी बुद्धि है, ऐसे ही भगवान की बुद्धि गणेश जी है। दुर्गा भगवान की शक्ति है। जैसे आपके पास शक्ति है खड़े होने की, चलने की, फिरने की, लोग क्या कहते हैं? आज हम थक गए, आज शक्ति नहीं है। मतलब शक्ति की जरूरत सबको पड़ती है। तो जो आदि शक्ति है दुर्गा, वो भगवान नारायण की शक्ति दुर्गा है। भगवान नारायण की ही शक्ति दुर्गा, भगवान नारायण की बुद्धि गणेश जी, भगवान नारायण की संहारक शक्ति शिव, भगवान नारायण की उत्पत्ति सृष्टि ब्रह्मा, पालन सृष्टि विष्णु, भगवान का ही अवतार राम, कृष्ण, नरसिंह, वामन, धन्वंतरी, कच्छप, मोहिनी। तो एक ईश्वर के ये सब अंग हैं। जैसे हमारे दो हाथ, एक हाथ में 5 उंगली, ये उंगली भी हमारी, ये भी हमारी, ये भी हमारी। उसी तरह ईश्वर एक, उस एक ईश्वर के ये सब अंग हैं। इसलिए ये कभी ना कहा जाए कि हमारे इतने सारे भगवान हैं, एक ही भगवान। देवता बहुत है। देवता भी कौन है? देवता भी ईश्वर के व्यवस्थापक हैं। जैसे फैक्ट्री का मालिक एक है पर उस फैक्ट्री में कर्मचारी सैकड़ों हैं। ईश्वर एक मालिक है पर इस सृष्टि की व्यवस्था के लिए भगवान ने सबको जिम्मेदारी दी। हमारा एक भारत है तो एक भारत में एक प्रधानमंत्री है, पर मंत्री बहुत सारे हैं। गृह मंत्री अलग है, उद्योग मंत्री अलग है, रेल मंत्री अलग है, जल मंत्री अलग है, खाद्य मंत्री अलग है, फला फला फला। उसी तरह एक ईश्वर के अंडर में सारे देवी देवता काम करते हैं। सृष्टि का व्यवस्था भी तो बनानी है ना, ऐसे है बेटा। गुरु जी सिर्फ एक ही इष्ट को, मतलब अपने अपने भगवान को। इसलिए जब गुरु मंत्र लिया जाता है तो वो सब भटकाव मिट के एक में मन लग जाता है, इसलिए गुरु मंत्र लिया जाता है। लोग कहते हैं गुरु मंत्र क्यों लें? जब तक गुरु मंत्र नहीं लोगे तब तक ये सवाल बना रहेगा कि हनुमान जी की पूजा करें कि शंकर जी की, दुर्गा जी की पूजा करें कि गणेश जी। पर मंत्र लेने के बाद एक इष्ट हो जाते हैं, वह एक में ही सब समाये हुए होते हैं। राधे राधे गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे। गुरु जी मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। जी गुरु जी, मेरी मैया आपसे बात करेंगी। जी राधे राधे गुरु जी। जी मैया। राधे जी, गुरु जी हमको चाहिए रैन का आवाज, कहीं सपने में बहुत डराते हैं। सपना डराते हैं आपको? हाँ। क्या सपना देखती हो? मैं देवरानी के मर गई है ना, बेटा बेटी सब भगवान का चिंतन किया करो, रात के भगवान का नाम लेके सोया करो तो बढ़िया सपना आएगा। सोते हैं गुरु जी, तो भी बहुत सपना आते हैं। क्या क्या देखती हो सपने में? देखते वही सब मर गई है ना, उनके देवरानी के लड़का लड़की वही सब देखते हैं। तो किसी की मृत्यु देखना अच्छा होता है, उसकी आयु बढ़ जाती है। डराते हैं ना गुरु जी, कब्जे नहीं दीजिएगा। कौन डराता है? वही सब डराते हैं जो मर गए हैं जो सब। अच्छा, पर वो मर के आपको डराते हैं? अच्छा गुरु जी समझा दीजिए इसको, ये पढ़ता नहीं आता, चश्मा लगाता आँखना से, कहता है सिरासन करते नहीं करता सिरासन, समझा दे पढ़ता है नहीं, मोबाइल में ध्यान लगाता है। बात कराओ। हेलो जी। हाँ गुरु जी। बताओ। पढ़ते हैं गुरु जी। पढ़ाई करो, शीर शासन करोगे तो दृष्टि अच्छी होगी, आंखें ठीक होंगी। गुरु जी नारायण कवच इनको दे दीजिए ना। हाँ, नारायण कवच का पाठ किया। सवेरे जाग के दोनों हाथों को ऐसे रगड़ के जब ये गर्म हो जाए तो ये गरम गरम हथेली ना अपनी आंखों के ऊपर ऐसे लगाया करो, ऐसे। अच्छा, इससे रोशनी बढ़ती है। गुरु जी सबके राधे राधे बोल दीजिए। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे गुरु जी। जी।
गुरुजी मेरा ये सवाल था कि जैसे मैं अपने ससुराल में किसी के पैर छूती हूँ तो मुझे मतलब चक्कर आ जाता है, मैं गिर जाती हूँ। और जैसे पैर छूती हो तो चक्कर आ जाते हैं? हाँ, सिर्फ सास ससुर बस को छोड़ के। ऐसा नहीं कि बहाने में गिर जाती हो कि पाँव ना छूना पड़े। नहीं गुरुजी, और कोई मतलब कि जैसे ससुराल में मेरे कुछ लोग ड्रिंक करते हैं, वो सामने रहते हैं ना, तो मुझे मतलब देख के ही मैं गिर जाती हूँ उनको। तो वो डरावने हैं क्या? डरावने नहीं, ड्रिंक करते हैं, वो शराब पीते हैं जैसे। हाँ, तो शराबियों के पाँव काहे छूना है? नहीं तो जैसे मतलब बोलते हैं रिश्ता है तो छूना ही पड़ेगा। अरे रिश्ते में भी पाँव सबके नहीं छूने चाहिए जी। तो मतलब जो श्रेष्ठ जन है, जिनका जो उम्र में बड़े हैं ऐसे नहीं, जिनके आचरण अच्छे हैं उनको प्रणाम करना चाहिए। जिनके आचरण बुरे हैं वो बड़ा हो चाहे कोई हो। तो सर गुरुजी वहाँ बोलते हैं आचरण अच्छे नहीं है तो क्या प्रणाम करें? तो प्रणाम किसको होता है? उम्र से थोड़ी प्रणाम होता है। आचरण आपके अच्छे हैं तो आपको प्रणाम है, गुण अच्छे हैं, संस्कार अच्छे हैं। अब शराबी कहते हैं हम जिसको प्रणाम करते हैं उसके गुण हम में ट्रांसफर होते। प्रणाम क्यों किया जाता है? ताकि सामने वाले के गुण हम में ट्रांसफर हों। जैसे आप अच्छे हैं, संतों को प्रणाम करने से क्या है? संतों की पॉजिटिविटी हम में प्राप्त हो। जैसे कोरोना किसी को है और उसे छुआ तो हमें भी हो जाता है, ऐसे पॉजिटिव व्यक्ति को छूने से हमारे भीतर भी पॉजिटिविटी आती है और नेगेटिव व्यक्ति को छूने से हमारे भीतर भी नेगेटिविटी आती है। तो शराबियों को क्यों छूना है? गुरुजी सब बोलने लगते अगर हम नहीं छूते पैर की मतलब घमंडी है। हाँ, बोल देना ठीक है, घमंडी जा। हाँ। शराबियों के पाँव छुओगी तो तुम भी ना पीने लग जाना। नहीं गुरुजी, उनके गुण आ जाएंगे फिर। मैं तो दूर से ही देख के गिर जाती हूँ, पीना तो दूर। हाँ, इसलिए गिर जाती हो आप। हाँ, ठीक करती हो, ऐसे किया करो। ये अच्छा बहाना बताया, हम भी ऐसे सबको बताया करेंगे। राधे राधे गुरुजी। गिर जाया करो तो छूने नहीं पड़ेगा। सही है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मुझे पूछना है कि शांताकारम भुजग शयनम जो मंत्र है ये किस समय गाया जाता है? हाँ? किस समय बोला जाता है? क्या? शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशं मेघ वर्णम। कभी भी बोलो, सवेरे शाम कभी भी। ये तो भगवान का ध्यान है। शांताकारम, भगवान शांत रहते हैं। गुरुजी राधे राधे। जी राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी मेरा 2 सवाल है। हाँ। एक तो मुझे दीक्षा लेनी है कल सुबह 8 बजे। जी गुरुजी, दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे मैं मंदिर जाता हूँ, अपने दौसा में बालाजी मंदिर है, तो मेरे ऑटोमेटिक मेरे अंदर मतलब आंसू आने लगते हैं, अलग से एकदम रोने जैसा हो जाता है। बाके बिहारी मंदिर में सेम कंडीशन हुई। पहले मुझे लोग बोले कि मतलब फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से ऐसा होता है। ये भगवान से जब प्रेम होता है ना, एक विशेष अटैचमेंट, जी, तब ये प्रेम के अश्रु गिरते हैं और ये गिरना बहुत अच्छा है, गिरना ही चाहिए। गुरुजी मैं बालाजी मंदिर गया था दौसा, तो वहाँ पे मेरे साथ ऐसा हुआ, तो मेरे सब लोग बोले कि नेगेटिव प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो गया, भूत प्रेत की वजह से। बाकी अभी मैं बाके बिहारी मंदिर गया, सेम कंडीशन मेरे साथ हुई गुरुजी ऐसी ही। भगवान की याद में, भगवान के आगे, भगवान के लिए रोने वाला भक्त सबसे उत्तम होता है, श्रेष्ठ। जी गुरुजी। गुरुजी मुझे दीक्षा लेनी है तो सुबह 8 बजे ले लो, सुबह 8 बजे। जी गुरुजी। राधे राधे गुरुजी।